बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ ऐसी गुफ्तगू करने का होता है जिसमें कि आपके मसाइल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। आज क्योंकि जुमे का दिन और जुमे का दिन दिनों के अंदर बड़ी फजीलत का दिन है। जुमे की नमाज़ जो है ये भी नमाज़ों में बड़ी फजीलत वाली नमाज़ है। बाकी नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ों की बात कर रहा हूँ, ईद वगैरह की नमाज़ जो है वो ज़ाहिर है इस तरह से फ़र्ज़ नमाज नहीं है जिस तरह कि ये फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ तो नहीं है वो, फ़र्ज़ तो नहीं है ना कारी साहब, फ़र्ज़ नहीं है वो नमाज। तो हुज़ूर अक़दस आज हम इंशाअल्लाह ताला आपसे बात करेंगे, इस सवाल और जवाब आपके लेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे और कारी साहब से, कारी क्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपको एक हदियतन ये बात पेश करता चला जाऊँ कि आज का जो दिन है इसमें अल्लाह ताला के रसूल ने ख़ास तौर पे जो आपको तंबीह की है, जो आपको कहा है करने के लिए, वो गुस्ल की बात जो है वो अलग ले ले, लेकिन वो जो चल के जाना है मस्जिद तक, वो मस्जिद में बैठ के आपने जो वक्त गुजारना है, वो सुन्नत और फ़राइज़ के दरमियान जो वक्त है, वो हर चीज़ का सवाब है। आज के दिन में अपनी दुआओं में खुसूसी दुआओं को शामिल करें क्योंकि अल्लाह सुनने वाला है और एक मज़लूम और खुदा के दरमियान कोई हाइल नहीं होता। पाकिस्तान में इस वक्त जितना 70% कम अज़ कम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डूबा हुआ है। ज़ाहिर है मज़लूमियत है, लोगों के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो कि हो रहा। इसलिए आपसे दुआ, आपसे दरख्वास्त है कि आज के दिन के लिए उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिए जो कि इस वक्त मुश्किलों में है, और सिर्फ़ दुआओं में याद नहीं रखिए, उनको अपने माल में, अपने ख़र्चे में, हर शय में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह आपको तौफ़ीक दे। हुज़ूर अक़दस एक हदियतन बात पेश करता हूँ, फिर कॉल्स की तरफ जाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी जो हैं बड़े जय्यद सहाबी हैं, और जय्यद सहाबी का मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ सिर्फ हवाले के लिए। वो जो घोड़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी से ख़रीदा था और उसने बाद में मुकर गया था वो, तो उसकी जो गवाही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी ने कहा था कि या रसूलल्लाह, हम तो अल्लाह को मानते हैं आपके कहने पे, तो आप कह रहे हैं तो अल्लाह को मानते हैं, तो आप कह रहे हैं तो घोड़े की गवाही मैं क्यों नहीं दे सकता। ये बड़ी गहरी बात है। दूसरी बात जो खंदक के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ें दी और 3 दफ़ा आवाज़ें दी, तो लोगों को कहा कि जाओ जाके जासूसी करनी थी कि वो दुश्मन क्या कर रहा है। तो उस वक्त भी तीसरी दफ़ा आवाज़ पे फिर हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी का नाम लेके आपने कहा कि हुज़ैफ़ा आप जाओ। और फिर वो लंबी बात है, मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। उनको सर्दी लग रही थी, फिर वो कहते हैं मुझे सर्दी लगनी बंद होगी जब मैं, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दी जब वो वापस आए, तो जब वापस आए तो दोबारा सर्दी लगनी शुरू हो गई। तो वो जो एक मोजज़ाती बात थी, हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी इन सारी चीज़ों में शामिल थे, और उन लोगों में जिन लोगों को इस बात का इल्म था कि अल्लाह ताला की रसूल की नज़र में मुनाफ़िकीन जो हैं वो कौन कौन है। और रसूल हज़रत उमर ख़त्ताब आपसे कई दफ़ा पूछा करते थे कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है। ये नहीं पूछते कहते थे कि किस किस के नाम है, ये पूछते थे कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है। ये एहतियात है, ज़ाहिर है हज़रत उमर ख़त्ताब है वो। हुज़ूर अक़दस आपको इल्म है कि हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी की इराक़ में कब्र थी और वहाँ पे पानी आ गया था, और ये बात है तकरीबन इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन 1947 से तकरीबन कोई कुछ साल पहले की बात है। के दौर की बात है। नहीं, ये पहले की बात है। ये पाकिस्तान अभी नहीं बना था, शाह फैसल का दौर नहीं। शाह फैसल का दौर तो उसके बाद नहीं। ये मैं अंदाज़ा 1927 या कुछ 37 को इसके करीब की बात है। लेकिन ये बात तो पक्की है ना कि उनको ख्वाब आया था गवर्नर को, फिर कई दिन आता रहा, फिर उनको बाहर निकल, फिर नमाज जनाजा भी हुई, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र को निकाला जी, और उनकी आंखें तरोताज़ा थीं और वो तस्वीरें जो हैं वो अभी तक पड़ी हैं। तो हुज़ूर ये कैसे मुमकिन होता है कि एक शख्स जो है वो तकरीबन 1400 साल से कब्र के अंदर हो और वो ख्वाब में आके पैगाम भी दे रहा हो, और जब निकाला जाए तो जिस्म के ऊपर कोई खराश मिट्टी की ना हो, बल्कि देखने वालों ने, जो कि बाहर से लोग देखने वाले आए थे, उन्होंने कहा कि जनाब यूँ लग रहा था जावे अभी आंखें खोल लेंगे, यानी कि आँखों की पुतलियाँ भी ताज़ा थीं। ये कैसे मुमकिन होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़िंदगी और मौत का मालिक भी वही है। बेशक। किसी मैयत को महफूज कर देना और क़यामत तक के लिए महफूज कर देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है।
सैयदना जाबिर कब्र रज़ी में भी? जी कब्र में भी सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अब्दुल्ला जो थे वो मैदान उहद में शहीद हुए और 70 शुहदा की कब्रें वहाँ पर बनी और 2-2 लोगों को एक एक कब्र में दाखिल किया गया। इन्होंने अपने वालिद की शहादत के 6 माह बाद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि मैं अब चाहता हूँ, हालात बेहतर हैं, मैं अपने वालिद साहब की कब्र अलहदा कर लूँ। ठीक, आपने इजाज़त दे दी। इन्होंने अलहदा से कब्र खोदी और कब्र खोद के पहली कब्र को कुशा किया और वहाँ से उनकी मैयत को निकाला। जब निकाला तो उनका कफन भी बिल्कुल सही सलामत था। कपड़ा? जी कपड़ा 6 महीने गुजर चुके थे, कपड़ा कफन बिल्कुल सही सलामत था और उनका जिस्म मुबारक भी बिल्कुल सही सलामत था। सिर्फ कान की पिछली तरफ जो है वो ऐसे था जैसे वो सिकरी सी नहीं आ जाती, खुश्की आ जाती है, इस तरह कोई चीज़ जैसे लगी हो। कितने करीब से देखा होगा लोगों ने। अल्लाहु अकबर, तरोताज़ा। तो ये असहाबे पैगम्बर थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो अल्लाह के ख़ास बंदे थे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के नबियों से ज़्यादा अफजल और बरतर जो इंसान बनाए थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तो आपके सहाबा तमाम उम्मतों से अफजल हैं, इन्हीं में अहले बैत शामिल हैं। तो ऐसे अफराद की ये करामत हो सकती है और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुरान के ज़रिए जो सहाबा नहीं है उनके साथ हो सकती है। करामत किसी भी नेक इंसान की हो सकती है, उसमें उस शख्स का जो है वो अमल दखल नहीं होता, उसकी ताकत नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुव्वत का इजहार होता है। जो उस शख्स की अल्लाह जिसको चाहे उसको कब्र में उसके कफन को भी मैला ना करे। अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर है। मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना। तो वो जो हम पढ़ते हैं ये कि जो आशिक रसूल होता है उसका कफन भी मैला नहीं होता, तो ये तो फिर हम अच्छा पढ़ते हैं ना। पहली बात ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब होना चाहिए, मुहब्बत होनी चाहिए। इश्क जो है ये ना कुरान मजीद में है ना अहादीस शरीफ में है। लफ्ज़ों में खेल नहीं। जी यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना। इश्क में इंसान अपना जो अकल है और उसको ख़त्म कर बैठता है, हवास खोट बैठता है, जबकि मोहब्बत है, थोड़ी सी मोहब्बत जो है उसके क्यों अंदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने साहिबान इल्म है ज़ाहिर है वो हमारी सर और आंखों का ताज है। ना तो उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है और ना नफ्सियात। तो मेरे ख्याल में एहतियात के साथ ही रखना चाहिए कि इश्क के मानी क्या हैं और उनको कहाँ इस्तेमाल अदब में किया जा सकता है, क्योंकि जब वो नात लिखी जाती है तो नज़म है ना वो। बिलाल भाई यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यही फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, युहबिबकुमुल्लाह। तो मोहब्बत जो है वो पसंद है, मोहब्बत ही चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे मोहब्बत उतनी ज़्यादा ना करे कि कायनात की मोहब्बत उससे कम हो जाए। अंग्रेज़ अगर कोई मुसलमान हो और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो वो अंग्रेज़ी में कह तो सकता है ना। क्या कहेगा? अगर वो अंग्रेज़ी वाला गोरा है तो वो अंग्रेज़ी में कह तो सकता है ना, या रसूलुल्लाह मुझे वो ये तो नहीं कहेगा कि इश्क तो नहीं, फिर भी कहेगा। तो मानी तो वो नहीं होंगे ना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि कॉलर ले लो। बिल्कुल ज़रूर जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बरीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने भाई के बारे में और अपने बारे में पूछना है। जी बेटा बरीरा बताइए। मैंने जो भाई है वो अभी उसने मैट्रिक में जाना है, तो वो सब्जेक्ट चूज करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, कंप्यूटर की तरफ जाए या बायो की तरफ। अच्छा, मैट्रिक में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सब्जेक्ट कौन से लेनी है? वाह। हाँ जी बस। भाई का नाम क्या बरीरा? मामून। मामून की अपनी दिलचस्पी क्या है, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। उसकी कंप्यूटर्स की तरफ। कंप्यूटर में जाना चाहिए उसको। मेडिसिन के लिए तुम्हें पता है वो बच्चा इतना तैयार नहीं है मामून। ओके। उसको आईटी की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसी को आगे अगर वो एमबीए आईटी कर लेगा ना तो ये बहुत अच्छा होगा। ओके। और मैं अपने बारे में पूछ लूं? जी बेटा। मैंने अभी अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैंने अभी कंप्यूटर पढ़ा है और आगे मुझे किस तरफ जाना चाहिए, कंप्यूटर साइड पे या कॉमर्स साइड पे, बिजनेस वगैरह? आपने अभी क्या किया मेरा बेटा? ग्रेजुएशन? मैंने आईसी कंप्यूटर पढ़ा है। कंप्यूटर को कैसे पढ़ते हैं? क्या? कंप्यूटर को कैसे पढ़ते हैं? एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर? हाँ जी, कंप्यूटर सब्जेक्ट आईसीएस पढ़ा। इंटर लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे? इंटर लेवल पे। आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना। तो कहाँ जाना है तुमने, किस यूनिवर्सिटी में जाना है? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब में। और भी कहीं ट्राई किया तुमने? हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज जीसी, बहुत अच्छी। दोनों यूनिवर्सिटियाँ आ रहा। और मैंने बस। क्यों लाहौर में रहती हो तुमने, और क्यों नहीं फास्ट क्यों नहीं ट्राई किया? नस्ट क्यों नहीं ट्राई किया? में रहती हूँ। तो फास्ट और नस्ट क्यों नहीं ट्राई किया? नस्ट तो दूर है इस्लामाबाद में। और लाहौर में है फास्ट और फास्ट? हाँ जी, फास्ट तो लाहौर में ही है। हाँ, लम्स क्यों नहीं ट्राई किया? बस वो कॉस्टली काफी है। फास्ट कॉस्टली नहीं है? नहीं है। अच्छा ये भी देखो बच्चे आजकल, ये मैं बरीरा मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो
इस मामले में अच्छी बात है। माँ बाप की पॉकेट देखनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है वरीरा, तुमने बड़ी मैच्योर बात की है। मैंने तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश की लेकिन तुमने अच्छी बात की। दोनों यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छी हैं। हमेशा से मैं बाकी सब बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, जब भी देखें तो इस बात को देखना होता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपके सीवी के ऊपर जब लिखा होगा तो वहाँ पे क्या चीज़ लिखी होगी जो कि हेड हंटर कहते हैं उस आदमी को जो कि आपको इंटरव्यू करते हैं, पैनल हो या अकेला हो जॉब के लिए। तो वो जब आपका सीवी देखेगा तो वो देखेगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आपकी पोजीशन कैसी है, इंटरमीडिएट का कॉलेज कौन सा है, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी, ये आपके साथ सारी ज़िंदगी चलना होता है। तो उन यूनिवर्सिटियों को लेते हैं जो कि अपने मुल्क में भी रैंकिंग में आला हों और इंटरनेशनल रैंकिंग के, क्योंकि तरीके बड़े ज़्यादा हैं, कई सारे तरीके हैं उनमें। मिसाल के तौर पे जो जय्यद यूनिवर्सिटियों में से यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर जो कि रैंकिंग के अंदर 1000 में या 500 में फॉल करते हैं, ये बड़ी बात होती है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है वो बहुत स्केल पर है। गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरा वो क्या कहना चाहिए, दादा के ज़माने से नस्लें वहाँ पे पढ़ती चली आ रही हैं और वो उसका अपना माहौल है एक बड़ा अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा अगर पंजाब यूनिवर्सिटी हो, एक्सेलेंट है। कॉस्ट की बात तुमने बिल्कुल ठीक की, आईटी की आगे जाना, लेकिन इस आईटी को तुमने ग्रेजुएशन तक मेरे बच्चे नहीं रोकना बरीरा। तुमने इसमें कम अज़ कम अगर पीएचडी नहीं करोगे तो मास्टर्स तक तुमने ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है। फिर एमफिल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एमफिल करने के बाद पीएचडी ना करना जो है वो बिल्कुल ही बेकार बात है, लेकिन यू मस्ट गो अहेड विद एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद भी। रीज़न कि इंशाअल्लाह ताला जब ग्रेजुएशन के बाद तुमसे अगर राब्ता हुआ और तुमने पूछा तो मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा कि तुम पब्लिक सर्विस करो और टीचिंग करो अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। यू आर वन ऑफ द पर्सन जो कि इंतहाई स्टेबल तरीके से इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकोगी। अपनी कामयाबी के लिए लाहौल की तस्बीह, और भाई को भी कहना लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और दूसरी तस्बीह जो है वो या हय्यो या कयूम, दोनों बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे ज़रूर पढ़ना, या हय्यो या कयूम। आगे अगर ये पूरी तस्बीह पढ़ना चाहो जो कि सूफ़ी बरकत सब दिया करते थे, या हय्यो या कयूम बेरहमत का अस्तगीस, अगर ये पढ़ लो बहुत अच्छा है, वरना या हय्यो या कयूम की तस्बीह ज़रूर पढ़ो। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम राबिया। राबिया पुत्र आवाज़ आ रही है? राबिया को हो सकता है आवाज़ आ रही हो, राबिया आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ओके हजूर, ये बच्ची मुझे बरीरा बड़ी मैच्योर लगी। हमारे बच्चे इतने ज़हीन होना तो एक बात है, लेकिन इतना सेंसिटिव होना कि कॉस्ट इफेक्टिव देखना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। इस बच्ची को दुआ दें। ये माँ बाप के साथ लॉयल्टी है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है या जीसी है, इसके लेवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं हैं। यहाँ पर अगर तालीम के एक्सपेंसिव देखे जाएँ तो वो ना होने के बराबर है, जबकि इसकी तालीम की क्वालिटी देखी जाए तो वो बहुत आला है। तो मैं तो अपने पाकिस्तानियों को, बच्चों को, बेटों को यही कहूँगा कि आप प्रायोरिटी बेसिस पर इन यूनिवर्सिटीज़ का रुख कीजिए। और इनको जो है, इनके अंदर एक तो ये है कि माँ बाप के ऊपर बर्डन इस कदर ज़्यादा नहीं होता, और माँ बाप भी ख़ास तौर पे जब अपने बच्चों को स्कूलिंग करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाते हैं, तो देखना चाहिए कि हम बर्डन के नीचे ना आ जाएं। हम देखते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। माँ बाप अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर इतनी जो है वो खर्च कर देते हैं कि उनके अपने घर के हालात ठीक नहीं होते। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने तालीम के ऊपर बड़ा जोर दिया, नो डाउट जोर दिया है, लेकिन इस वक्त जिस मुआशरे से हम गुजर रहे हैं और जिस महंगाई के कर्ब से पाकिस्तान गुजर रहा है, ये स्कूलिंग और ये तालीम जो है ये एक बहुत बड़ा मुआफिया भी है। बिल जमा करा दिया आपने बिजली का? अल्लाह की पनाह कहाँ से जमा करवाएं भाई। शहबाज शरीफ को पूरा पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह दुआएं दे रहा है कि भाई बिल कहाँ से जमा करवाएं। मेरी बीवी ने कल नहीं कराया कि आज हो सकता है उस पर कोई रियायत मिल जाए, तो आज भी वो रियायत क्योंकि नहीं मिली, तो आज वो तकरीबन जिस लाइन में खड़ी है उसमें मेरे ख्याल में कम से कम भी कोई 150 आदमी बैंक के बाहर खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। और बैंक ने कहा कि जनाब आप चाहे अकाउंट होल्डर हैं लेकिन लाइन में आना है आपने, क्योंकि लोग इतने अंदर नहीं आ सकते। बहरहाल ये सिलसिला है इस तरह। जब आपने यूनिवर्सिटियाँ तय करनी हो तो ये बात कारी साहब की बिल्कुल ठीक है, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना स्टेटस होता है, लेकिन इस बात पर थोड़ा सा लिहाज भी रखें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत आला नस्ल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर जिस यूनिवर्सिटी को मैं फास्ट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, ये मिडल ईस्ट की फंडेड यूनिवर्सिटी NGO टाइप है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं या और जगह पे, मैं नहीं समझता कि ये बात प्रमोशनल है, ये बात अच्छी है, बच्चों को पता होने चाहिए। लम्स है, नस्ट है, अगर आप यहाँ जाएंगे और आपका जो ग्रेड है वो 3.7 के करीब रहेगा, तो यकीन करें आपको 100% नहीं तो कम से कम 80% जो है वो स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। बहुत सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, बच्चे जाके पता नहीं करते कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। कुछ ना भी हो तो कम से कम फेडरल गवर्नमेंट की कई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, और ये स्कॉलरशिप्स हमारे सिंध के इलाकों की यूनिवर्सिटियों और बलूचिस्तान के इलाकों की यूनिवर्सिटियों में बेइंतहा अवेलेबल हैं। बच्चों को जाना चाहिए और इन चीज़ों को अवेल करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। राबिया बात कर रही हूँ। जी बेटा। बिलाल भाई मेरे 2 मसाइल हैं। सबसे पहले तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे आसानियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बिलाल भाई जरूर। बिलाल भाई मेरे ना जेठ की बेटी है, उसका नाम शाइस्ता है ना, वो अपने ससुराल से नाराज होकर अपने घर आ गई। शाइस्ता नाराज हुई है अपने ससुराल से, उसके शौहर का क्या नाम है? निसार नाम है। निसार से शाइस्ता का क्या प्रॉब्लम है? नहीं, शाइस्ता निसार आपस में ठीक है, लेकिन ससुराल वालों से उसकी नहीं बनती ना। ससुर के लिए कहती है वो मेरा अच्छा नहीं है, मेरे साथ मतलब लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, और वो थोड़े से वो ऐसे इल्जामात लगा रही है जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं समझ गया बेटा, बिल्कुल। अच्छा, शाइस्ता से को कि अब क्या किया जाए, मतलब किसी अच्छी से सुपर स्टोर से उसके पेरेंट्स चेंज कर लें, क्या करें? बस बिलाल भाई अब उसके लिए कोई कहता है उस पर तावीज़ किए हैं, कोई कहता है वो नफ्सियाती मरीज है, तो आप मुझे गाइड करें कि हम उसके लिए क्या करें। क्या वाकई उस पे कौन शाइस्ता नफ्सियाती मरीज है? हाँ, यही लोग कहते हैं ना कि उसको नफ्सियाती प्रॉब्लम है। कौन लोग कहते हैं कि शाइस्ता को नफ्सियाती प्रॉब्लम है? बस ये इसके ना अपने चाचू वगैरह भी कहते हैं, रिश्तेदार हमारे ना कहते हैं उसको ना ज़हनी मसला है, इस वजह से वो ये है ना। आपको नहीं लगता कि उसको कोई ज़हनी मर्ज है? नहीं है ना बिलाल भाई, हमें भी नहीं लगता ना, ये सब कह रहे हैं ना। अच्छा, आपको इसके शाइस्ता के ससुर कैसे लगते हैं और उनका नाम क्या है? बस बिलाल भाई नहीं है ना उसकी ठीक। नाम उसका क्या बेटा? किसके? ससुर का नाम क्या है? ससुर का नाम क्या है? ससुर का मुश्ताक है। मुश्ताक। और मुश्ताक की बीवी का क्या नाम है? उनका नाम बिलाल छोड़ दो, मेरे अब तक मुश्ताक में गुस्से के अलावा कोई और बुराई है? वो जो कह रही है उसको छोड़ दो। नहीं, और कोई बुराई नहीं है। तो देखो, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, और कारी साहब की तरफ ना देखे बगैर मैंने कहना, ताकि वो मुझे दुरुस्त ना करें इस बात पे। होते ना जो थोड़े से जिद्दी बच्चे भी होते हैं मेरी तरह के, वो बेटा बात सुनो, ये जो गई है ना वहाँ निकाह करके, तो इसको इस बात का पता है कि इसका ससुर इसके लिए महरम है? जी जी पता है इसको, शाइस्ता को पता है ना बिलाल भाई। क्या अगर इसको पता है और ये अपने महरम के ऊपर वो गंदे इल्जामात लगा रही है जो कि इसने अपने जहन में घड़े हैं, तो नफ्सियाती मरीज तो उसको पे ठीक ही कह रहे हैं ना लोग। अच्छा, पता है इसका बिलाल भाई ये कि इस पे तावीज भी हैं, तो कोई तावीज नहीं है इस पे, एब्सोल्युटली। मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ और कहने लगा था। तो बिलाल भाई खुदा का नाम लो, देखो क्या कहेंगे? किसके लिए? शाइस्ता के लिए जी नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो मैं ऑन एयर कह ही नहीं सकता ना। तो फिर आप कैसे कहेंगे? मैं क्या मतलब इतनी ज्यादा बद अखलाकी कि मैं देखो मेरी बात सुनो, कारी साहब की वालदा हो, मेरी वालदा, आपकी वालदा, वालदे हैं, सारों के मजाज बराबर तो नहीं हो सकते ना। हमारे बापों के मजाज उनके साथ सबके बराबर थे, लेकिन मेरा क्या हक पहुंचता है कि मैं अपनी माँ के ऊपर राय कायम करूं? पहुंचता है मेरा हक? अल्लाह को कुरान में कहना पड़ा कि माँ बाप के ऊपर ना तुमने उफ नहीं करना। अब उफ का तर्जुमा जितने भी हमारे उलमा कराम करते हैं ना, कारी साहब जैसे, बिल्कुल गलत करते हैं। वो अरबी का तर्जुमा उफ हो ही नहीं सकता, उसका तर्जुमा सिर्फ पंजाबी जुबान में हो सकता है, और वो तर्जुमा पता है क्या होगा? भी नहीं कर सकते, सी भी नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उफ तो बड़ी दूर की बात है। जब अल्लाह ने ये राइट ऑफ बीइंग रॉन्ग माँ बाप को दे दिया, तो मैं कौन होता हूं माँ बाप के ऊपर राय कायम करने वाला? ठीक है बिलाल भाई, ये इतना बड़ा नुक्स है ना इस बच्ची में कि वो उसका शौहर जो है वो इसको संभालेगा कैसे, ये अगली बात है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो दोनों हैप्पी हैं और वो ये नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर है मेरे बच्चे, कि मैंने डील कैसे करना है, मैंने जुदाई कैसे करनी है, मैंने अलग कैसे होना है, मैंने ईद दिन दहाड़ ना मिलने के इंतजामात कैसे मुकम्मल करने हैं। ये पूरी पॉलिसी है एक ना। लेकिन ये जो इल्ज़ामात है ना गलाजत वाले, गंदे वाले, ये साइकोटिक है, ये साइकोटिक है।
और इसके लिए इसको इलाज कराना चाहिए, इसको कम से कम काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए और डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। अपनी तबाह के लिए आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। मैं दुआ गो हूँ उसको फ़र्क पड़े, लेकिन मेरी नज़र में इसको ये फ़र्क नहीं पड़ना। शी मस्ट गो फॉर अ मेडिकल असिस्टेंस राइट अवे। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलर्स आओ तो एक सेकंड वेट कर लें। ज़रकारी साहब, आपसे एक गुफ्तगू है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अभी हज़रत हुज़ैफ़ा की बात हो रही थी, तो आपने कहा कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो कब्र में उसको पर्दे के बाद, दुनियावी पर्दे के बाद भी उसको वैसे ही मेंटेन करता है। तो क्या फिर ये समझा जाए कि अल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर मौत वारिद नहीं करता, या जिस्म को महफूज करता है, या ये लोग कब्रों में ज़िंदा होते हैं, या क्या सूरत? पहली तो बात यह है कि शहीद जो है उसकी ज़िंदगी बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा हैं, तो ये उनको एक इस्तिस्ना है आम वफ़ात से। अच्छा, तो ये कैफियत है, बड़ा आपने अदालती लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बड़ा जी, ये इस्तिस्ना है उनको आम इंसानों से इस्तिस्ना है। तो उनकी मौत को जब दूसरे लोगों की मौत की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। जो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है वो हमारे यहाँ भी ज़िंदा है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो वो मुर्दा है, लेकिन अल्लाह के गुमान अहयाउन इंदा रब्बिहिम, गुमान वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है। हाँ। नहीं, जो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है क्या वो हमारे लिए भी ज़िंदा है? हमारे लिए तो ज़िंदा नहीं है, इसीलिए तो उसकी बेवा जो है उसको इद्दत है। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो उसका विरासत जो है वो तकसीम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह कहता है तुम्हें समझ नहीं आएगी बात जी, वो कैसे जिंदा है। जी, वो कैसे जिंदा है तुम्हें इल्म नहीं है। इसलिए हमने उसको दुनिया के कानून लगा दिए, क्योंकि वमिन वराइहिम बरज़ख, दरमियान में एक पर्दा आ गया, आड़ आ गई दुनिया और आखरत के दरमियान। ये आखरत के मामलात हैं, जहाँ तक शरीयत ने बताया वो समझ आएगी, उस पर ईमान लाएंगे। जहाँ तक नहीं समझ आती उसके माना को, मफहूम को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। यही अहले सुन्नत का अकीदा और ईमान है। तो मैं जब आप कहता हूँ फ़लसफ़ा और ज़ुबान के अदबियात में ना जाया करे, तो ये भी तो फिर ठीक ही हुई ना फिर बात। नहीं, फ़लसफ़ा और अदबियात इल्म है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। या मेरे मौला, मैं कॉलर पे ही चला जाता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बात कर रही हूँ से। जी मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र पुत्र, फरमाइए। जी, मुझे अपनी बहन के लिए पूछना था। उसका रिश्ता हम लोग देख रहे थे, लेकिन ना प्रॉब्लम्स कुछ हुई, इसलिए रिश्ता नहीं हुआ। 3 जगह देखा तो इसलिए ना काफी परेशानी है। तो ये इसलिए बहन को किस नाम से बुलाती हो बेटा? नेहा। और कौन कौन से 3 रिश्ते देखे जिनके नहीं हुआ? वो निकार आपने किया या उनकी तरफ से हुआ? जी हाँ, तो हो गई थी, लेकिन कुछ हम लोगों ने फिर इनकार कर दिया था ना, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए। वो कुछ प्रॉब्लम्स में से एक मुझे प्रॉब्लम बताओ जो आपके ख्याल में रिश्ता ना करने की वजह बनी। वो लोग देखने से लड़का नशा वगैरह करता था, इसलिए ना फिर इसलिए जवाब दे दिया। तो 2 और देख के भी कुछ ऐसी बात थी, इसलिए ना जवाब दे दिया था हम लोगों ने। लड़का नशा करता था? जी। ये कैसे पता चला था आपको? जी, उनकी फैमिली किसी ने बता दिया था इसलिए। फैमिली ने फोन करके किसी ने बताया था? जी। तो आपने उसको फिर वेरीफाई नहीं किया? जी, वेरीफाई किया कुछ फ्रेंड्स वगैरह से, तो उनसे भी पता चला, तो यही उन्होंने भी यही बताया। क्या नशा करता था? यही आइस वगैरह, ये कुछ ऐसा मसला था। अभी हमें पक्का नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने बताया था ना, तो इसलिए बाबा फिर परेशानी की वजह से पीछे हट गए। देखो मेरी प्यारी बहन, क्योंकि सबके लिए बात हो रही होती है ना, सिर्फ आप तो एक मिसाल बन जाएंगी ना जिसके थ्रू, या वसीला बन जाएंगी जिसके थ्रू ये बात हो रही है। अल्लाह ने बड़ी सख्ती से ही नहीं कहा कि ये जो मामलात होते हैं ना, बैक बाइटिंग के, तोहमत कह लूँ मैं इसको, या आप जो भी कहना चाहें, बैक बाइटिंग है ना, फ़ोन करके जासूसी करके दसना वो मुंडा सही नहीं जाएगा, आपसे पूछा नहीं गया, और आप बग़ैर तहकीक किए आधी तहकीक पे रिश्ते तोड़ने लग जाएं, तो आपको लगता है मुनासिब सेहतमंद बात है? तहकीक तो पक्की होनी चाहिए ना। अगर मेरे पास शहादत है तो मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं फिर भी नहीं लगाऊंगा, मैं पर्दा रखूंगा, क्योंकि अल्लाह मेरे बहुत से नकाइस के पर्दे रखता है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ओवर है, बात ओवर हो गई है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तज़लील होती है चीज़ों की। मैं अपने लफ्ज़ों में अगर इसको इस्तेमाल करूँ, ये रिज़्क़ की, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है आपको, इज़्ज़त दे रहा है, चीज़ें ला के दे रहा है। आप इधर उधर की जो पंजाबी में कहते हैं कुसूसियाँ चलानियाँ, कुसूसी चलाने वाला कैसे सच्चा हो सकता है? अगर सच्चा इंसान है तो वो सामने आएगा ना। मेरे से अगर मेरे हमसाए के बारे में कोई पूछेगा,
बड़े अच्छे अच्छे अहम लोग हैं, मैं दो टोक सही बात करूंगा क्योंकि वो रिश्ते की बात है, वरना नहीं करूंगा, छुप के मैं क्यों करूंगा। इसलिए देखो रिश्ते आए नेहा के तो आपको फौरी तौर पे उनके तरफ संजीदगी से गौर से देखना चाहिए, क्योंकि अभी कितनी उम्र है नेहा की? नेहा की 21 साल। इसके साथ जो प्रॉब्लम आएगा ना रिश्ते में किसी का भी, वो सिर्फ वो नाम होंगे जो अलिफ के साथ शुरू होते होंगे, वो नहीं इसके साथ चलेंगे, वो दिक्कत देंगे। लेकिन इसको नेहा को किसी भी रिश्ते में तुम्हें अंदाजा है कि दिक्कत क्या आएगी? बहन है, क्या आएगी दिक्कत? स्टडी वगैरह नहीं की हुई, इसलिए शायद कुछ हो जाए प्रॉब्लम, अभी कुछ ना हो। ये डोमिनेंट है, ये अपनी राय रखती है, ये पीछे नहीं हटेगी किसी चीज़ से। ज़िद आप पे आ जाए तो फिर ये अपनी आई पे आ जाती है। ये मसाइल इसके रिश्ते में आ सकते हैं, सिवाय अलिफ के नाम के। अलिफ का नाम इसके साथ नहीं चलेगा। मैं सिर्फ मेरी दुआएं चले, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हतमी फैसला कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्म की बुनियाद पे बात कह रहा हूँ। अलिफ नहीं चल सकता इसके साथ बिल्कुल भी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई रिश्ते आए तो उनको सीरियसली कंसिडर करो, क्योंकि लेटर एज के अंदर इसके प्रपोजल्स की कमी जो है वो शिद्दत से आपको नज़र आएगी। इस बच्ची से कहो कि दो चीज़ें पढ़े अपने गुस्से को काबू करने के लिए, या सलाम या मोमिन, या सलाम या मोमिन, ये दो लफ्ज़ हैं। और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अल्लाह के दो नाम हैं, या वली या वाली, या वली या वाली। ये पढ़े और अल्लाह ताला इसके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहो मेरा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैमुना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। अंकल मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था, मोहम्मद लुकमान उसका नाम है। जी जी बेटा। तो अंकल वो घर में मतलब बड़ी लड़ाई झगड़ा माँ के साथ, बहनों के साथ, भाई के साथ भी। तो बड़े भाई की शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं। बड़ा भाई लुकमान के अलावा है कोई और? हाँ जी उस्मान है वो। उस्मान है, अच्छा। तो वो जो छोटा भाई लुकमान है वो बड़े भाई के साथ अलहदा हो गया हुआ है, मतलब कवारा है फिर भी वो अलहदा रहता है। माशाल्लाह, वाह जी वाह, ठीक है। और घर में उन्होंने दीवार भी बना ली हुई है, छोटे भाई ने अलहदा अपनी साइड पे। ये दीवार लुकमान की वजह से बनी है? हाँ जी। तो क्या चाहता है वो, क्या हो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट? अंकल हमें कुछ नहीं बताता, बस बहनों के साथ भी लड़ाई करता है, हम भी जाएं तो माँ के साथ भी भाई के साथ भी कहता है मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस बैठ के खाना है, ये सारा कुछ तो मेरा है। ये ख्वाहिशें तो सारी मेरी हैं कि कुछ ना करना पड़े, बैठ के खाना पड़े। तो अगर अब हम उसको बोलते हैं शादी कर दें, वो उस बात पे भी नहीं आ रहा। बस देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, मेरी प्यारी बहन बात सुनो। ये कोई मन्नत नहीं मानी होती कि शादी करनी है। जब एक इंसान, लोगों ने अपनी बेटियां जो हैं वो बड़ी एहतियात के साथ पाली होती हैं, उसके ऊपर बड़ा वक्त लगता है, उनका खून जिस्म का जो है, पसीना जो है वो उस पर सर्फ होता है। अपने नलायक बेटों को दूसरों की, मैं क्या कहूँ, अच्छी बेटियों को लाके अपने नलायक बेटों की दुरुस्ती नहीं करनी। अगर कमी आपकी परवरिश में रह गई है तो उसको आप भुगतें। ये कोई तरीका नहीं होता कि बेटा खराब है, भाई के साथ उसकी बनती नहीं है, करना वो कुछ नहीं चाहता, उदा व्याह करा दो। वापस आके मुकम्मल जवाब दूंगा, कारी साहब को शामिल करूंगा, लेकिन ये नामुनासिब बात है नमूना। अभी छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बच्चे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आपकी बहन के बारे में, इसको पढ़ने के लिए जो तुमने तस्बीह मैंने बताई है ये ज़रूर पढ़नी है। लेकिन हुजूर अक़दस, मैं आपकी राय इस पे जानना चाह रहा कि जो हम अपने नलायक बच्चों को काबिल बच्चियों के हवाले इसलिए कर देते हैं कि वो इनको ठीक कर लेंगी शादी के बाद। ये बहुत बड़ा एक तो जुल्म है उस बच्ची के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला में फरमाते हैं कि औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। ठीक है, अब इस बच्चे की कमी रह गई है तरबियत में, किसकी तरफ से रह गई हम किसी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन अब इसका हल शादी नहीं है, इसका हल है कि काउंसलिंग की जाए। किसी भी कम से कम किसी की बेटी को तो खराब ना किया जाए, नहीं, इस बच्चे की काउंसलिंग करवाई जाए। हाँ। बाकायदा जो है ना इसके लिए लोग मिलते हैं, उनको फीस पे की जाए, इसकी काउंसलिंग करके इसकी तरबियत की जाए, ये बेहतर हो सकता है। लुकमान को बुरा बच्चा नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर जो है वो शिद्दत है, वो अपने जो भी जज्बात रखता है वो कहता है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। उसको बदलने के लिए उसकी जहन साजी करनी है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो सबसे भारी वज़न वाले अमाल होंगे वो अखलाक होगा। फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो यहाँ तो अखलाक ही का झगड़ा पड़ा हुआ है ना कि तो इसका मतलब वो जो तो अखलाक है, अगर आप मिंबर पे बैठे हो तो आप एक दूसरे को काफिर ना कहें, ये भी तो अखलाक ही है ना। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को काफिर कहते हो और वो काफिर नहीं है तो तुम काफिर हो जाओगे, वो कुफर तुम्हारी तरफ लौट आएगा। ठीक है, तो ये जायज़ नहीं है। इसका मतलब मैं उलमा को ये आपके हवाले से बता सकता हूँ कि मैंने ये हदीस आपसे सुनी है। जी बिल्कुल सही हदीस है। बात यह है कि किसी को काफिर कहना जब तक उस पर कुफर की तमाम नुसूस साबित ना हो जाए जायज़ ही नहीं है। आज तो कुफर की मशीनें चल रही हैं ना, कुफर की मशीनें चल रही हैं, मशीनें जहाँ भी चल रही है ना, कोई इतराज़ नहीं है। जब उलमा चलाने लग जाते हैं ना मशीनें, तब यही तो बड़ा इतराज़ है ना कि उलमा जो है ना इस वक्त वो दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दीन को जो है ना खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं। बात करता हूँ। तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी तौसीफ जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील अहमद। शकील अहमद किसका नाम है? मेरे पापा का नाम। पापा का नाम? और हाँ जी, तो मेरी मामा जो भी काम करती है ना, चाहे कुकिंग करे तो बहुत दर्द होती है। और एक मेरी बहन रूम है, उसकी एज हो गई है 27 ईयर्स ओल्ड। तो जो भी रिश्ता देखने आता है ना तो वो कोई आंसर नहीं देता। आपकी बहन का जो 27 ईयर्स ओल्ड है उसका नाम क्या है बेटा? रोमा। रोमा। रोमा की शादी इंशाल्लाह हो जाएगी। रोमा ने इशू नहीं है। उसको कहना अपनी सेहत का ख्याल रखे बस। ये मुमकिन है ना? जी। उसे को रोमा को अपनी सेहत का ख्याल रखे। ठीक है। और ना मेरा ये इशू है, मैं जो भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ ना तो मुझे ना फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से ना वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप क्या पढ़ी लिखी हैं बेटा? मैंने ग्रेजुएशन की है। किस चीज में? आर्ट्स में। आर्ट्स में मतलब फाइन आर्ट्स में? जी। तो मैंने अप्लाई करके तो आप क्या जॉब करना चाहती हैं? नहीं बेटा देखो, एक तो मुझे आवाज़ आपकी आ नहीं रही है, तो मैं सिर्फ अंदाजे से आपसे बात कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि बीए कर लेना जो है ना, ये कोई इस वक्त के मौजू पे कोई तालीम नहीं है। वो पहले बीए एलएलबी होता था, वो भी नहीं। अब उन्होंने उसको भी अगले सालों में कंपैटिबल बनाने के लिए उसके साल बढ़ा दिए। 2, टीचिंग में तुमने जाना है लेकिन तुमने कम से कम मास्टर्स करना है। आर्ट्स हो सब्जेक्ट और उसके बाद आप पढ़ ना रहे हों आगे, तो ये बड़ी ही ज़्यादती वाली बात है। रोमा को कहना और ख़ुद भी सूरह इखलास या वली या वाली और आयत करीमा ये पढ़ते रहना, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत आसानियाँ देगा। वो लोग जो कि शादी करना चाहते हैं और ख़ुद कुछ नहीं करते, उनके लिए एक जुमला मशवरे के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि उन्हें शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। अल्लाह ताला का ये फ़ैसला कि अल्लाह उन्हें माल दे देगा शादी के बाद। नसीब जो है वो आने वाला अपना लेकर आता है, लेकिन इसको आपने बात को एक बात समझना, इस बात को मिसयूज़ नहीं करना। जहाँ तरबियत की कमी है वहाँ जिसका ज़िम्मा है वो अपना ज़िम्मा खुद उठाए। लोगों का आप इस्तेमाल अपनी नाकामी और गैप के फिल करने के लिए नहीं कर सकते। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।